तो हम चैप्टर नंबर 7 की बात कर रहे थे, भिन्न, और इसमें हम पिछली मीटिंग में 7.3 एक्सरसाइज कर रहे थे। और ये एक्सरसाइज जो थी, इसमें हमने जो चीज सीखी थी वो थी तुल्य भिन्न। यस भिन्न सर। जो है देखने में हो सकता है एक जैसे नजर ना आए, लेकिन उनको सरलतम रूप में लिखें, जब ऊपर नीचे सेम नंबर से भाग करके काट देते हैं उसके बाद वो हो सकता है सेम नजर आए। तो इस तरह के नंबर्स को हम तुल्य भिन्न कहते हैं, जो सेम यस बने काटने के बाद। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 1 2 3 4 हमने कर लिया था। 4 का कोई पार्ट किसी ने पूछना तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 का किसी ने भी कुछ पूछना है तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 एक बार फिर से थोड़ा सा याद करा देता हूँ क्या था इसमें। चलो अभी डी पार्ट करके देख लेते हैं। ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में ही, सामने ऊपर ही, 3/5 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका। यस फिर डी पार्ट देख रहे हैं हम, अंश 27 है, 3/5 का तुल्य भिन्न बनाना है। ठीक है, मतलब 3/5 में कुछ गुणा या भाग करना पड़ता है, तो यहाँ गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ये आगे जो बोला है उसमें बोला है अंश 27 है। अंश मतलब ऊपर वाला नंबर 27 बन जाए, नीचे क्या आएगा वो भी ढूंढना है आपको। तो कुछ नंबर गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 3 है देखो, तो 3 में क्या गुणा करके 27 बनता है वो देखना पड़ेगा। जितने से ऊपर गुणा करेंगे उतना ही नीचे भी गुणा करेंगे। बताओ किससे गुणा होगा, किससे मल्टीप्लाई करके 27 बन सकता है? 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, जल्दी से बोलो। 4 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 27 बन जाता है। 9 9 से, 3 9 27। अब ऊपर 9 से किया तो नीचे भी 9 से ही 9 करेंगे, तो 9 से नीचे मल्टीप्लाई करें 5 को तो क्या बनेगा? जल्दी से बोलो। 4 क्या 4 क्या बोल रहे हो आप प्रियांशी? 45 45 मल्टीप्लाई करना है, 5 × 9 45, 9 × 5 = 45। नहीं समझ में 45 आया? सबको समझ में आ गया? सर। यस सर। प्रियांश, यस सर। हाँ ठीक है। तो बस सेम नंबर से गुणा करना है, ऊपर और नीचे। ऊपर वाला 27 दिया हुआ था, उससे चेक किया हमने कि किससे गुणा किया होगा, तो 9 से गुणा करके बना है 27। तो नीचे भी 9 से गुणा कर ली और वो 45 बन गया। तो आंसर आ गया 27/45। यहाँ ऊपर वाला नंबर 27 दिया था। सी पार्ट में जो है नीचे वाला नंबर 30 दिया हुआ है। ये डी पार्ट किया, सी भी देख लो एक बार, फिर थोड़ा सा और पक्का हो जाएगा। सी में भी वही 3/5 का ही बनाना है, लेकिन इस बार यस जो दिया है उसमें बोला कि हर 30 है। हर मतलब नीचे वाला 30। ठीक है, यस सर। तो ये 30 कैसे बनेगा वो देखना है। यही 3/5 में किससे गुणा करके ये 30 बना होगा? 5 × 6 6 से गुणा करके ना, 5 6 30, 5 6 30। तो ऊपर भी यस सर। हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 से कितना आएगा? 18 18। बस ये आंसर बन गया। तो अंश या हर में से एक दिया हुआ है, दूसरा आपको निकालना है, किससे गुणा करना पड़ेगा वो देखना है। ओके, यस सर। यस सर। तो सी और डी मैंने करा दिए, ए और बी आप कर लेना खुद अगर नहीं किए होंगे तो। यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इसमें भी तुल्य भिन्न निकालना है। इसमें ऊपर ही नंबर दिया हुआ है 36/48। इसका वह तुल्य भिन्न निकालना है जिसका अंश 9 हो। ए में बोला है अंश 9 हो। अंश मतलब ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला 9 हो, नीचे वाला क्या होगा वो पता करना है। यहाँ भी वैसे ही करना पड़ेगा, लेकिन इस बार गुणा करके नहीं होगा, भाग करके होगा। क्यों? क्योंकि हमें नंबर छोटा बनाना है। देखो 36 था, यहाँ 9 बनाना है। यहाँ तो गुणा करके हो रहा था, मल्टीप्लाई करके वो बड़ा नंबर बन रहा था। तो सेम नंबर से गुणा भी की जा सकती है, सेम नंबर से भाग भी की जा सकती है। किससे भाग करें 36 को कि 9 बन जाए? 36 को किससे डिवाइड करें कि 9 आ जाए? 4 डिवाइड करके देख लो, 9 4 जा 36 होता है, तो 4 4 से होगा। तो अब ऊपर 4 से भाग किया तो नीचे भी 4 से ही भाग करेंगे। तो 4 से भाग करके देखो 48 को कितना आता है, ऐसे भाग करके देख लेना। 4 1 4, 0, फिर 8, 4 2 8, कितना आ गया? 12 तो क्या आंसर बन गया? 9/12। समझ गए? यस सर। सर। नहीं समझ में आएगा तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, और आपने दोबारा से रिकॉर्डिंग देख लेना ताकि बिल्कुल अच्छे से पक्का हो जाए।
बी पार्ट में भी वैसे ही 36/48, इसका तुल्य भिन्न निकालना है जिसका हर 4 है। अब यहाँ पर बोला है हर 4 होना चाहिए। कौन सा, ऊपर वाला 4 या नीचे? नीचे वाला, नीचे नीचे वाला, वाला। नीचे वाला 4। नीचे। 48 को किससे भाग करके 4 बनेगा? अभी तो किया था, यहाँ 4 से 48 को भाग करें तो क्या आता है? 12। 12। तो 12 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, 12 चौके 48। ठीक है, यस सर। तो ऊपर भी हमें किससे भाग करना पड़ेगा? 12। 36 को 12 से भाग करो। 12 का टेबल देखो, आता है 12 का टेबल, 12 का पहाड़ा। 12 3 जा 36। 36, 12 3 जा 36, ये आंसर बन गया। ओके, यस सर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक हो गया, सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो। अब सिक्स्थ में है, जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य हैं या नहीं। तो यहाँ पर जांच करनी है ये तुल्य है कि नहीं है। ए में देखो क्या है, ये तो हमने क्वेश्चन 1 और 2 में भी तो चेक किया था तुल्य है कि नहीं है ना। यस सर। ए में है 5/9 और दूसरा है, यहाँ लिख लेते हैं नीचे, 30/54। और 5 और 9 तो किसी टेबल में नहीं आते, तो ये ऐसे ही रहेगा। ये किस टेबल में आते हैं, कैंसिल करना है। 30 और 54 बोलो, किसके पहाड़े में आते हैं 30 भी और 54 भी? 5 6 जा 30। दोनों किस टेबल में आते हैं, पहले वो बताओ, किसके पहाड़े में आते हैं दोनों, 30 भी और 54 भी, 30 एंड 54 बोथ। एक ही पहाड़े से दोनों को भाग करना है, किससे भाग कर सकते हो दोनों को? अरे पहाड़े देखो किसके पहाड़े में आते हैं दोनों। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किसी पहाड़े में नहीं आते। जल्दी बोलो। सर आपने क्या बोला? ये 30 और 54 किसके पहाड़े में आते हैं दोनों? सर 11। 11 के पहाड़े में आता है, पढ़ो जरा 11 का पहाड़ा। 30 आता है 11 के पहाड़े में? 54 9 के पहाड़े में और 5 सर 5 जा 6 5 अरे अरे नहीं, 5 दोनों जा अलग अलग नहीं, सेम नंबर से डिवाइड करना होता है, तो किसी एक पहाड़े में दोनों आने चाहिए। सर 6 5 जा। दोनों सर किसके 6 के पहाड़े में टेबल आते हैं? में। 6 के टेबल में आते हैं, तो 6 के 6 के टेबल में। टेबल से ही 6 से ही डिवाइड करेंगे दोनों को। 6 के टेबल में 30 कब आता है? 5 जा 5 पर। और 6 के टेबल में 54 कब आता है? 9 जा। तो क्या आ गया आपके पास? 5/9, 5/9। ठीक है, अब देखो दोनों नंबर सेम आए कि नहीं आए? यस सर। सेम आए। सेम आए तो नीचे इसलिए लिखना है, ऐसे 3 बिंदियां, 2 बिंदियां नीचे एक ऊपर, इसे कहते हैं इसलिए। इसलिए ये दोनों नंबर तुल्य भिन्न है ना, सेम है इसलिए तुल्य भिन्न है। कौन कौन से? 5/9 और दूसरा क्या था? 30/54 कैसे हैं? तुल्य भिन्न। तुल्य तुल्य भिन्न, है। समझ गए? यस सर। तो ऐसे ही चेक करना है, देख लोगे बी और सी अपने आप यस सर। कि मैं कराऊं? नहीं सर कर लेंगे। मुझे भरोसा नहीं होता तुम पर। 3/10 और 12/50, 3 और 10 ये कटते हैं किसी के पहाड़े से? नो। 3 और 10 एक पहाड़े में नहीं आते हैं। 12 और 50 आते हैं, किसके पहाड़े से काटोगे बताओ? किससे भाग कर सकते हो दोनों को, 12 को भी और 50 को भी? जल्दी बोलो। 2 से भाग होते हैं दोनों, लास्ट के अंक से पता लग जाता है 2 से होता है कि नहीं होता। इसमें 2 आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, 2 के पहाड़े में दोनों आ जाएंगे। 12 कब आता है 2 के पहाड़े में, 2 के टेबल में? 6 जा। और 50 भाग करके देख लेना है ऐसे, या फिर 50 का आधा पता हो तो पता लग जाएगा। 50 का आधा कितना होता है? 25 25 आ जाएगा। कितना आ गया? 6/25।
5 क्या ये दोनों सेम आए? नो सर। अब ये क्या इनको कैंसिल कर सकते हो आप किसी पहाड़े से? 6 और 25 किसी एक पहाड़े में आते हैं? एक ही पहाड़े में ये दोनों नंबर आने चाहिए, नहीं आते। ये सिर्फ 5 के पहाड़े में आता है और ये 5 के पहाड़े में नहीं आता है। तो ये सेम पहाड़े में अब नहीं आते, तो इतना ही कर सकते हैं बस, इसको और काट नहीं सकते। अब ये दोनों सेम नहीं आए तो इसलिए क्या लिखोगे? 3/10। नहीं है। 3/10 और 12/50। 12/50 नहीं तुल्य भिन्न नहीं नहीं है। है, नहीं है बिंदी भी लगा के, ठीक है। तो बी मैंने करा दिया, सी आपने खुद कर लेना है। यस सर। सी में देखो कुछ भी कटता ही नहीं है, किसी पहाड़े में नहीं आते। 7/13 और 5/11 तो काट नहीं सकते, तो क्या लिखोगे इसमें? सेम नजर आ नहीं रहे ये, क्या लिखोगे? तुल्य भिन्न है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है, ठीक है, वैसे ही लिख देना बस डायरेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। तो ये ध्यान रखना, ए बी मैंने करा लिए, सी पार्ट आपने खुद करना है, ठीक है। यस सर। ये अभी भी बच्चे समझे नहीं है कुछ, जो सिर्फ नकल करते हैं ना, मैं जब पीडीएफ सेंड करता हूँ। ये DIY का मतलब खुद करना है, ठीक है। यही नहीं लिख देना है। 7th क्वेश्चन में है, निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप का मतलब है काट के लिखना है, ठीक है। छोटा जितना कर सको इसको। किससे भाग करोगे? 48 और 60 दोनों को काटना है। किससे, किसके टेबल में आते हैं दोनों? 48 और 60। अरे 12। सर 6 के टेबल में। हाँ, 6 के टेबल में भी आते हैं, 12 के में भी आते हैं, 2 में भी आते हैं, 3 में भी आते हैं, किसी से भी भाग कर सकते हो, ठीक है। यस 6 से करो। बताओ 6 के टेबल में कब आता है ये? 8 जा 6 8 जार। और ये 6 के टेबल में कब आता है? 10 जा 10। तो अब बन गया 8/10। और 8 और 10 आते हैं किसी पहाड़े में? यस सर। किस पहाड़े में? 2 में 2 में। तो 2 से फिर काट लो, कितना आ गया ऊपर? 8 4 जा 4 और नीचे? 5 जा 5 जा। अब 4 और 5 तो नहीं आते किसी पहाड़े में, नो सर। तो क्या बन गया? 4/5। तो ये हो गया सरलतम रूप। सरलतम मतलब बिल्कुल छोटा से छोटा जितना कर सको। तो पहले हमने छोटा किया, 8/10 बना, लेकिन अभी और छोटा हो सकता था, तो इसलिए और छोटा किया, सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे सिंपल जितना हो सकता है। तो ये बना सबसे छोटा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल करके, समझ गए ना? तो ऐसे करना है सब। कर सकते हो सारे। यस सर। इसको 12 से भी कर सकते थे, जैसे आप में से किसी ने बोला 12 के पहाड़े में आता है। 12 से करते तो क्या होना था? 12 के टेबल में कब आता है ये? 48। 4 में 12 4 जार 48 और नीचे ये 5। 12 5 जार, तो एक बारी में ही हो जाना था, है ना। यस भी कर सकते हो, लेकिन कई बार पता नहीं चलता है एक बारी में, तो जरूरी नहीं है कि एक बारी डायरेक्ट बड़े पहाड़े से करो। छोटे पहाड़े से भी 2 से भी कर सकते थे, देखो 2 से भी हो जाने थे। 2 दूने 4 और फिर आगे 2 चौके 8 ऐसे। फिर 2 से इसको करते, 2 3 6 और 0 का 0। फिर 24 और 30 आया, फिर 6 से कर सकते थे, या 2 से कर सकते थे, 3 से कर सकते थे। मान लो 3 से किया तो 3 8 24, और ये 3 से 3 10 30, फिर 8 और 10 आ गया, फिर 2 से कर सकते थे, 2 चौके 8 2 5 10, फिर 4/5 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर से, जिस नंबर से दोनों भाग हो जाए, कर सकते हो आप, ठीक है। ये नहीं करना है ना? बस एक बार ही करना है, किसी भी तरीके से करो, ठीक है। बी पार्ट देखो, इसमें 150/60। जब लास्ट में 0 0 नजर आए ना, तो 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि ये 10 के टेबल में आता है, ठीक है। तो लास्ट के जीरोस को डायरेक्ट कैंसिल कर देना। अब बाकी बचा 15 और 6, किस पहाड़े में आता है? 15 और 6 3 के टेबल में बी के टेबल में क्या आएगा ऊपर? 5 जा 5 जा और नीचे? 2 जा 6। हाँ, ये ध्यान रखना है, ऊपर जिस टेबल से देख रहे हैं नीचे भी उसी टेबल से, दोनों सेम टेबल से होने चाहिए, ठीक है। यस सर। क्या बन गया? 5/2। 2 ये आंसर बन गया। तो ऐसे ही बाकी सब हो जाएंगे। यस सर। तो ये 2 कर दिए, सी डी ई, ये तीनों खुद करने हैं, ठीक है।
यस सर। सर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 9 में तुल्य भिन्नों का मिलान करना है। प्रत्येक के लिए 2 भिन्न और भी लिखनी है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करना है। नहीं, अभी 9 करना है पहले। 250 अपॉन अपॉन 400। 400। तो इसको भी सरलतम रूप में लिखना है, फिर देखना है सामने वाले किससे मिलेगा ये। तो कैसे काटेंगे? जैसे पहले किया, 0 से 0। लास्ट वाली 0 कटती है, ध्यान रखना, बीच वाली नहीं, ठीक है? यस सर। अब बाकी बचा 25 और 40, किससे काटोगे? 25 40, जल्दी बोलो। 25 और 40 किस पहाड़े में आते हैं? पहाड़े नहीं आते तुम लोगों को, देखो जल्दी बोलो जल्दी। 5 के 5 पहाड़े के में टेबल में कब 5 आता है? 25 कब आता है? 5 जा 5 और नीचे वाला 40, 8 जा 8 जा। तो ये बन गया 5/8। कौन सा वाला? सॉरी, 5/8 कौन सा? ठीक है, सामने जो लिखे थे उनमें से देखो, ABCDE डी D। डी। तो फर्स्ट का ये D हो गया, ऐसे लिख लेना, ठीक है? यस सर। और इसके 2 और भिन्न भी निकालने हैं। ये 5/8 तो आ गया एक और, तो ऐसे ही 2 और बनाने हैं, और इसी के। तो क्या बना सकते हो? ये 5/8 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से कर लो, क्या बनेगा बताओ? 10 16। 16। ये बन गया। एक और बनाना है, 2 बनाने हैं। अब किससे गुणा करें? 3 से कर लेते हैं, है ना? किसी से भी कर सकते हो। कितना बनेगा? 15 24। तो एक तो मिलाना था, वो यहाँ मिला दिया हमने, फिर उसके बाद 2 और निकालने थे, वो ये निकाले, ठीक है? यस सर। तो इस तरह से करना है सबको। ओके, यस सर। सारे हो जाएंगे? यस सर। कोई एक और कर लेते हैं, कौन सा करना अभी बताओ? इसी का और पार्ट कौन सा करना है? एक कर लेते हैं, सर 3 वाला। थर्ड पार्ट कर लेते हैं, चलो। थर्ड पार्ट में लिखा है 660 660 अपॉन 990। 990। गुड आफ्टरनून हो रही है, लेट ज्वाइन मत किया करो, टाइम से ज्वाइन किया करो क्लास। अब इसको कैंसिल करना है, तो लास्ट की 0 से 0 कैंसिल। बाकी ये 66 99 किसके पहाड़े में आते होंगे? 66 और 99। 10 के टेबल में। 10 के टेबल में? नहीं 11 11 के टेबल में, बताओ। 6 जा और नीचे वाला 9 9 जा। अब ये 6 और 6/9 बना, अब ये क्या किसी और पहाड़े में आता है? नो सर। यस भी बोल रहा है कुछ। किस पहाड़े में आता है? 3 के पहाड़े में आता है। तो अभी और छोटा कर सकते हैं, सरलतम मतलब जितना छोटा हो सके उतना छोटा। 3 के पहाड़े से काटो, क्या आएगा ऊपर? 2 जा 3 2 और नीचे 3 3 3, क्या बना? 2/3। 3 कौन सा करेक्ट है अब? ये ए कौन सा? ए वाला। यहाँ ए आ गया। अब इसके 2 और बनाने हैं, तो यहीं से शुरुआत करेंगे। 2/3 से किससे गुणा करें? किसी से भी कर सकते हो, चाहे 10 से करो, चाहे 100 से करो, चाहे 1 2 3 किसी से भी करो। 1 से करेंगे तो सेम यही आ जाएगा ना, तो इसलिए 1 से नहीं करना, उसके अलावा कुछ जो आपको ठीक लगे। छोटे छोटे नंबर से करना है तो छोटे से कर लो। 2 से करोगे तो क्या आएगा? 4/6। एक और बनाना है तो उसी से 2/3 से ही। किससे करें? 4 से 4 से कर लो, चलो किसी से भी कर सकते हो अपनी मर्जी से। 8 8/12। अगर इसको 10 से करते तो 20/30। ये भी बन सकता था, ठीक है? तो 2 ही बनाने थे, आप कुछ भी 2 बना सकते हो, ये आंसर हो गया। ओके, यस सर। अब देखते हैं नंबर 8, ठीक है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 में है, इसके सारे कर लेना 9 के सभी पार्ट्स। 8 में लिखा है रमेश के पास 20 पेंसिल थी, शीलू के पास 50 पेंसिल थी और जमाल के पास 80 पेंसिल थी। रमेश के पास कितनी पेंसिल थी? 20 पेंसिल। 20
शीलू के पास 50, जमाल के पास 50। 80। 4 महीने बाद रमेश ने 10 पेंसिल, शीलू ने 25 पेंसिल प्रयोग कर ली, जमाल ने 40 पेंसिल प्रयोग कर ली। प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली? रमेश ने कितनी इस्तेमाल कर ली? रमेश 10 ने 10 पेंसिलें खत्म कर दी, इस्तेमाल कर दी। कितने में से? 20 में से। तो आगे पूछा है कि कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली, तो कैसे लिखेंगे? नीचे लिखेंगे टोटल। रमेश के पास थी 20 टोटल, उसमें से कितनी इस्तेमाल की इसने? 10। तो 10/20 बन गया। ठीक है, और इसको सरलतम रूप में काट के लिखना तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/2। 1/2। दूसरे का भी निकालना है। दूसरी है शीलू। शीलू के पास कितनी पेंसिल थी? 50। 50। कहाँ लिखे, ऊपर या नीचे? नीचे। नीचे। टोटल नीचे। कितनी इस्तेमाल की शीलू ने? 25। 25। 25। अब ये भी कैंसिल कर सकते हो। किससे कैंसिल होगा? किसके पहाड़े में आते हैं 25 और 50? 5 के पहाड़े में, बताओ। 5 5 5 जार और नीचे 5 10 जार। अभी भी कैंसिल होते हैं किसी पहाड़े से? यस सर। किससे? 5 के। हाँ बताओ। 5 1 जार, 5 2 जार, क्या आ गया? 1/2। हाँ। तीसरा कौन था? जमाल। जमाल का बताओ, कितनी पेंसिल थी उसके पास? 80। 80। नीचे आएगा ना? यस सर। और कितनी इस्तेमाल की इसने? 40। इसमें भी 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। और 4 और 8, 4 के पहाड़े में 2। 4 से, डायरेक्ट 4 से। 4 एकम 4, 4 दूने 8, क्या बन गया? 1/2। 2। तो सब में सेम आ गया ना, देखो। यस सर। तो पहले पूछा था कितनी भिन्न प्रयोग की, तो वो 1/2 1/2 1/2 आ गया। आगे लिखा है जांच कीजिए कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है। क्या समान भिन्न आया सबका? यस सर। तो लिखेंगे हाँ, प्रत्येक ने, वही लास्ट लाइन लिख लेंगे पूरी। प्रत्येक ने क्या, बोलो जल्दी से, लास्ट लाइन। अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है। ये आंसर बन गया। ठीक है, देखो पहले सेम नहीं था। पहले था इसका, देखो रमेश का 10/20, शीलू का 25/50, जमाल का 40/80, लेकिन काटने के बाद सेम ही आ गया वो। तो सरलतम रूप में पता लगता है फिर कि समान है कि नहीं है। तो देखा तो सब समान थे, तो इसलिए वही लिख दिया, समान भिन्न प्रयोग। ये सबने आधी आधी पेंसिलें इस्तेमाल कर ली है ना? यस सर। ओके, तो एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई। इसके सारे क्वेश्चंस करके सेंड करना, ठीक है? यस सर। यस सर। बाकी कल करना, किसी को समझ में, बाकी कल करेंगे इसका। और किसी को कुछ समझ में ना आया तो रिकॉर्डिंग देख के फिर से देख लेना और उसको समझ के करना।